संवैधानिक रूप से तो ये एकदम अनुचित है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी या नरेंद्र मोदी की अपनी जो स्टाइल रही है कि वो इन प्रकारेण किसी तरीके से तमाम प्रदेशों में अपनी सरकार को बनाना चाहते हैं। पंजाब में हालात ये हैं कि उनके पिछले शायद पिछले विधानसभा में 3 सीटें थीं। अब स्थिति ये है कि हो सकता है कि वो भी ना मिले। तो एक तो वो सीधे तौर पर उनको दिखाई दे रहा है और जिनके साथ उन्होंने गठबंधन किया है, कैप्टन अमरिंदर सिंह, उनकी रैली का हाल हम लोगों ने देखा ही है अभी आप जो अजय शुक्ला जी ने दिखाया है। तो निश्चित रूप से पंजाब में तो उन्हें कुछ भी नहीं प्राप्त करना ये उनको दिख रहा है। लेकिन एक आखिरी कोशिश ये हो सकती है कि वहां पर राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाए, उसके बाद चुनाव उसके अंतर्गत कराया जाए और फिर हो सकता है कि भाई कुछ परिस्थितियां ऐसी बन जाएं। लेकिन जो बयान इधर आए हैं, सृष्टि जी ने जिसकी चर्चा की कि जब आप ये कहते हैं कि क्या मेरी वजह से मरे हैं वो, तो जो असंवेदनशीलता का परिचय मोदी जी ने दिया है, उसका उसके प्रति एक गुस्सा अभी भी पंजाब के किसानों में दिख रहा है। इसलिए ये मुझे लगता है कि ये तो विरोध इस तरह का होना ही था और विरोध को एक लोकतांत्रिक तरीके के रूप में उसकी एक अभिव्यक्ति के रूप में लेना चाहिए। लेकिन बजाय इसके वो जो दीपक जी ने कहा वो एकदम ठीक कहा कि उसे भी इवेंट एक बना दिया जा रहा है। और जिस तरह के ट्वीट आए हैं तमाम और मुख्यमंत्रियों के, वो इस बात को साबित करते हैं कि पंजाब से निकल कर के उत्तर प्रदेश के चुनाव में अब गोवा, मणिपुर और उत्तराखंड के चुनाव में इस मुद्दे को भुनाने की कोशिश की जाएगी। जैसे खट्टर साहब ने कहा कि साहब इसके तार तो पाकिस्तान से जुड़े हुए लग रहे हैं। तो पाकिस्तान अभी नहीं आ पा रहा था उत्तर प्रदेश के चुनाव में, मुझे लगता है कि उसकी एंट्री हो रही है। उत्तराखंड के चुनाव में वो पाकिस्तान की एंट्री हो जाएगी। तो बिना उसके तो कुछ चलता ही नहीं है बीजेपी का। आप पूरे 5 साल जब सरकार रहती है तो काम नहीं होता है, आप डिलीवरी कुछ दे नहीं पाते हैं और उसके बाद आखिरी में चल करके उसी सांप्रदायिक एजेंडे पर हिंदू, मुसलमान, भारत, पाकिस्तान, राष्ट्रवाद का इशू, ये तमाम चीजें लेकर के आते हैं और ओवरऑल उसका नुकसान देश को होता है, देश की छवि को होता है। ये जो सवाल अभी किसी ने उठाया कि साहब इससे अंतर्राष्ट्रीय जगत में क्या मैसेज जाएगा कि जहां पर प्रधानमंत्री ही असुरक्षित अपने आप को महसूस कर रहा हो, तो निश्चित तौर पर वो छवि देश की खराब होगी। लेकिन मोदी जी को उसकी कोई परवाह नहीं है। मोदी जी वही हैं तो श्वेता जी आपने जिक्र किया था कि जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे उस समय जो कथित रूप से आतंकवादी मारे गए थे उनकी बाकायदा लाश को रख करके मोदी जी ने पूरे गुजरात में ये कैंपेन चलाया था कि साहब देखिए ये आतंकवादी था और ये मुझे मारने के लिए आया था और पूरा इलेक्शन उन्होंने उसके बाद जीत लिया था। तो निश्चित रूप से चाहे मुख्यमंत्री हो या प्रधानमंत्री हो, अगर उसकी जान का संकट है तो एजेंसियों को सतर्क रहना चाहिए और हम सब उनकी सुरक्षा को लेकर के चिंतित हैं, संवेदनशील हैं। लेकिन उसे इवेंट बनाया जाना या उसकी आड़ लेना चुनावी राजनीति के लिए वो कतई ठीक नहीं है। इससे देश का सौहार्द भी बिगड़ता है, देश की छवि भी बिगड़ती है और जो पूरी चुनावी प्रक्रिया है या जो पूरी परंपरा है, आप राजनीति करते हैं, आप बेशक किसी भी पार्टी को अपनी जीत के लिए प्रयास करने का पूरा हक है, अपना एजेंडा सेट करने का पूरा अधिकार है। लेकिन आप किस बिना पर कर रहे हैं ये सब? आप विकास के एजेंडे पर जा रहे हैं, आप लोगों को सुखी संपन्न बनाने के एजेंडे पर जा रहे हैं। लेकिन हालात तो ये है कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स में आप 101वें स्थान पर हैं। आप पत्रकारिता का इंडेक्स नीचे चला गया है, लोकतंत्र का इंडेक्स नीचे चला गया है। तो इन स्थितियों में अब आपके पास बचता सिर्फ यही है कि आप कुछ पाकिस्तान की एंट्री कराएं, आप ये दिखाएं कि साहब मोदी जी को बड़ा थ्रेट है। लेकिन पिछले दिनों कोरोना की आपदा के बाद ये भी देखा कि उनकी लोकप्रियता बहुत तेजी से गिरी। तो अब इस तरह के स्टंट करके क्या आप फिर से केंद्र में ला करके अपनी लोकप्रियता को बरकरार रखना चाहते? अगर ये इरादा है या ये राजनीति है तो वो कतई गलत है और मुझे लगता है कि इसका प्रतिकार होना चाहिए। प्रधानमंत्री पूरे देश का है, उसकी सुरक्षा के प्रति हम सबकी चिंता वाजिब है, वो होनी चाहिए। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।